भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग के लिए महाराष्ट्र के अध्यक्ष, विधायक दल के नेता, प्रभारी ऐसे हमारी बैठक दिल्ली में शुरू है और चैनल्स के द्वारा हमारे सहयोगी शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव जी का जो वक्तव्य सुना, उसमें हम महाराष्ट्र के जो कोर कमेटी के मेंबर्स यहाँ पर है, उन्होंने बैठकर ये सोचा है कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की युति ये बहुत पुरानी है, 25 सालों की है और वो आगे चलनी चाहिए, ऐसे भाजपा की मानसिकता है। और युति अगर टिकानी है तो कोई अंतिम प्रस्ताव नहीं होता है, जब तक टिके तब तक चर्चा चलती रहती है। और विशेषकर ऐसा प्रस्ताव मैं मानता हूं कि इतने सालों की हमारी सहयोगिता है, तो ऐसे प्रस्ताव चैनल्स के द्वारा, न्यूज़ के द्वारा न आते हुए हम आपस में लगातार पिछले कुछ दिनों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और इसलिए इस विषय में मिलकर हम स्वाभाविकता चर्चा करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रस्ताव अपना रखा था वो यही था कि जो 59 सीटें, 59 सीट्स लगातार पिछले 5 चुनाव में शिवसेना हारती आई और 19 सीटें जो हम हारते आए, मतलब बिल्कुल इन सीटों में उम्मीदवार को 5,000, 7,000, 9,000 ऐसे वोट्स हैं। और ये अगर रीअलोकेट करते हैं तो स्वाभाविकता युति का फायदा होगा। अनावश्यक ये सीटें कांग्रेस राष्ट्रवादी को ना जाए, इस मानसिकता में भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी है। और इसलिए जो फिगर हमने 135 की दी थी, कल देवेंद्र जी फडणवीस ने मिलकर वो 130 की कही थी और कहते समय ऐसी हारने वाली सीटें जहाँ 3,000, 5,000, 7,000, 10,000 वोट है मात्र, ऐसे सीटों का रीअलोकेशन करे। और मैं मानता हूँ कि इसका लाभ युति को होगा, कांग्रेस राष्ट्रवादी को पराजित करने के लिए ये फायदा होगा। इसलिए ऐसे विषयों को लेकर मैं मानता हूँ कि रूबरू जब बात होगी तो इस पर आगे हम चर्चा करने वाले हैं। 89 से लेकर आज तक करीबन 25 साल के ऊपर हो गए। वहाँ महाराष्ट्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की अलायंस है। और जब ये अलायंस का तय हुआ 89 में, तो उस समय लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें हम लोगों को मिली, ये सीटों के एडजस्टमेंट में, एलोकेशन में। और उस समय 16 सीटें शिवसेना ने लड़नी थी और 32 पर हम लड़े, 16 पर शिवसेना लड़ी। 91 में भी इसी समय से चुनाव हुआ। धीरे धीरे जब चुनाव होते गए तो उस समय जो फार्मूला 89 में चला था 32 और 16 का, उसके साथ महाराष्ट्र के असेंबली का एक फार्मूला तय हुआ था कि महाराष्ट्र के असेंबली में 171 सीटें जो शिवसेना को देनी चाहिए और 117 सीटें हम लोग लड़ते थे। अब यही सीटें हम लड़ते भी आए, पर धीरे धीरे शिवसेना को हमारी ओर से, शिवसेना ने हम लोगों से लोकसभा की और 6 सीट ले ली आज तक। मतलब शिवसेना की सीटें हो गई 16 से लेकर 22 सीटें हो गई और भारतीय जनता पार्टी की सीटें हो गई 32 से लेकर 16 तक सीटें हो गई। और इसमें जो हमारी सिटिंग सीटें थी, हमारे जो चुन के आए हुए थे, राम कापसे जी थे, दौलत आहिर साहब थे, ऐसे जो सीट आए थे वो भी उनको हमने दिया। उसके बदले में हम लोगों को महाराष्ट्र में कोई असेंबली की सीट आज तक शिवसेना ने नहीं दी। और उस बदले में महाराष्ट्र में शिवसेना की और बीजेपी की जितनी पहले 89 में सीटें थी उतनी की उतनी रही, 117। हाँ, उसकी जगह हम लोगों को 119 हो गए और उनको 169 लड़ रहे हैं। हमारी ये मांग रही है इस बार कि 7वीं सीट जो रामदास आठवले को हमने राज्यसभा की दी, वो भी महायुति या अलायंस टिकने के लिए, अच्छा मजबूत होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कोटे से ये प्रकाश जावड़ेकर की जो सिटिंग सीट थी
वो हमने रामदास जी आठवले को दी। उसके बदले में भी शिवसेना ने एक भी सीट हम लोगों को असेंबली में बढ़ा के नहीं दी। हमने करीब करीब 7, 6 और 1 ऐसा लोकसभा और राज्यसभा की सीटें दी। हमारी अभी ये मांग है इस समय कि एक तो हम देते गए, उसके बदले में आपने एक भी सीट हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी को नहीं दी। 25 साल में ये परिस्थिति महाराष्ट्र की बदलती गई, राजनीतिक परिस्थिति बदलती गई। दूसरी बात यह है कि 59 सीट जो विनोद जी तावड़े ने बताया कि 59 सीट हम लड़ते आए, तो शिवसेना 59 सीट पर ऐसी 25 साल में आए कि उनको 2000 से लेकर तो 12,000, 15,000, 20,000 तक वोट मिले। मतलब कभी जीती ही नहीं 25 साल में। भारतीय जनता पार्टी 19 सीटों पे ऐसी है कि उनको भी 25,000, 10,000, 15,000 ऐसे मिली, वो कभी जीती ही नहीं। ये हमने उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि जब 59 सीट ये हम जीतते ही नहीं, ऐसी सीटें अगर हम लोग एडजस्टमेंट में लेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो 25 साल में जीते नहीं, 30वें साल में भी जीतेंगे इसकी संभावना बहुत कम है। इसलिए ये तो सीधी सीटें एनसीपी और कांग्रेस के हाथ में हम दे देते, बिना कोई कष्ट करते, बिना कोई मेहनत करके उनके हाथ में जाती है और इससे इम्बैलेंस होता है और सत्ता से हम दूर चले जाते हैं। और यही हमारा उनसे ये कहना है। हमने कभी ये तो सीटों के बारे में उनको बताया नहीं कि तुम्हारी कोई सीटिंग सीट हम लोगों को दो, और या कभी हमने भारतीय जनता पार्टी ने यह भी तय नहीं किया कि जो मुख्यमंत्री को पद सामने रख के हम लोगों को इतनी सीट दे। 89 में भी ये तय हुआ था कि जिसकी सीटें ज़्यादा आती है वही मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनता है, और वो चलते आया। जब 89 के बाद में जब हमारे असेंबली में इलेक्शन हुआ, ज़्यादा सीटें शिवसेना के, वो तो अपोजिशन लीडर बना। 95 में शिवसेना की ज़्यादा सीटें आई, वो मुख्यमंत्री बने। अभी हमारी ज़्यादा सीटें आई, हम लोग अपोजिशन लीडर में चले गए। मतलब जो ज़्यादा आएगी उनकी आएगी तो उनका बनेगा, इनकी आएगी तो इनका। मतलब मुख्यमंत्री के पद को लेकर हमने कभी भी सीटों की एडजस्टमेंट या मांगनी नहीं की, और आज भी हमारी ये मांग है। युति टिकवाना, ये युति संभाल कर रखना, ये दोनों का काम है। बीजेपी का भी वही है, हमारा भी है। पहले की स्थिति में आज यह बदलाव आया कि वहाँ महायुति हो गई और भी 4 पार्टनर हमारे अलायंस में आने के कारण कुछ सीटों में बदलाव आ रहा है, और इस कारण हम ये शिवसेना को भी मांग रहे हैं, और शिवसेना भाजपा की युति ना टूटे ये हमारी दोनों को भी इच्छा है। और हमने ये प्रस्ताव उनको दिया था। वो 119 तो पहले से हम लड़ते ही आए हैं, 119 सीटें तो 25 साल से लड़ते ही आए, उसमें क्या नया है। 117 पहले लड़ते हैं, अभी 119 लड़ते हैं, पिछले टाइम 119 लड़े। नया कोई प्रस्ताव उन्होंने दिया ऐसी बात नहीं है। हमारा ये प्रस्ताव है जो कभी आई ही नहीं चुन के 25 साल में, वो जगह का तो रिलोकेशन करो सीधी, नहीं तो उनके हाथ में जाते और उनकी सत्ता के वो पहुँच जाती है। यही हमारी एक इच्छा है। जो प्रस्ताव है उसमें हम लोग खुश नहीं है। पहली बात, एक तो मेरी बात थोड़ी सी अधूरी रह गई थी पहले, अभी आपने बताया, तो जो प्रस्ताव है खुश रहने का कोई सवाल ही नहीं आता, क्योंकि 119 सीटें हम लड़ते ही आए हैं, उसमें नया क्या है। जो विनोद जी ने ऑफर बताया आप लोगों को, विनोद जी ने बताया कि कल देवेंद्र जी से उनकी मुलाकात हुई 135 सीट के लिए, जो 135 में भी कौन सी सीट आपको बताया कि जो कभी चुन के ही नहीं आई, इसके लिए उनको प्रस्ताव रखा था। और हो सके तो 130 भी चल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। पर उन्होंने तो आज जो प्रस्ताव टीवी पे, और मैं समझता हूँ कि टीवी पे ऐसे प्रस्ताव ना आते, सामने हमने बैठे तो प्रस्ताव में सामने हमने चर्चा हो सकती है। हाँ, नहीं, प्रपोजल में बेसिक ये हमने शुरू में दिया था, जिसमें बीजेपी 135 लड़े। 18 की तो बात अपने आप इनके पास है, अलायंस के पास है, और 135 सिनाडे। आउट ऑफ 288, when 18 goes away, 270, 135 was the basic proposal. बाद में जब चर्चा हुई और युति टिकाने की हमारी जो मानसिकता है, उसमें हमने 130 5 कम करके 130 तक लाए। और बार बार जैसे आदरणीय खड़से जी ने कहा, या हम भी कह रहे हैं कि जो 59 सीटें जहां पर 2000 से 12,000 तक ही वोट लगातार 5 चुनाव में मिले हैं, ऐसे सीटों के बारे में हम चर्चा करें, और हम ऐसे ही विषय को लेके हमारे मित्र पक्ष शिवसेना से चर्चा करना चाहते हैं। एक बात मैं उन्हें प्रश्न पूछने के पहले मैं बात बताना चाहता था, वो बात मेरी अधूरी रह गई थी, कि जब इतने सालों से हमारे चुनाव होते आए हैं, तो हमारा जो इलेक्शन में रिजल्ट का परसेंट में जीतने का, या हमारा जो ये आया, तो हम लोग 119 सीट जीतने लड़ते आए,
भारतीय जनता पार्टी, उसके अगेंस्ट में हमने 60% हम लोगों को यश मिला। मतलब हमारी सीटें चुन के आई 46। शिवसेना ने 171 लड़े, पिछले टाइम 169 लड़ा, उनको 45 पर जगह पर उनको यश मिला। मतलब जो विनिंग के लिए परसेंटेज होता है या जीत के लिए परसेंटेज होता है वो भारतीय जनता पार्टी का 60% है और शिवसेना का जो रहा वो 40% रहा है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि 40 और 60 आज का तजुर्बा नहीं, 25 साल का है, और उसके कारण कुछ सीटें ऑटोमेटिक हमारे हाथ से जा रही है कांग्रेस को। 2000, 5000, 10,000 अगर वोट हमको 25 साल में वही जगह पर मिलती रहती होगी, कम से कम वो एक्सचेंज करने में कोई इसमें ये होना नहीं चाहिए। देखो चर्चा तो हो सकती है, और इसलिए हमने बोला कि कोई चैनल के द्वारा ये, हम चैनल के द्वारा बोले 155 आपका है, हम बोलेंगे कि नहीं 150 हमको मानना ही है। चैनल द्वारा ऐसे आपको का अगर देते होंगे प्रपोजल तो ये ठीक नहीं है। सामने आपने भी बोल सकते 25 साल से हम लोग साथ में हैं, और ऐसा कोई तान तनाव हमारे नहीं कि दुश्मनी जैसी बात भी नहीं है। बताओ। हमें जो फॉर्मूला फाइनल देना है, ये देना है, वो हम रूबरू मिलकर चर्चा करेंगे। जो बात हम बार बार कह रहे हैं कि हमने कल ये 130 की सीटों का बात कही थी और उसमें हारने वाली 2000, 5000 वाली सीटों की बात कही थी, और इसलिए इस विषय को लेके हम हमारे मित्र पक्ष से चर्चा करेंगे। मैं मानता हूं कि ऐसे चर्चा का विषय स्वाभाविक था, जब नॉमिनेशंस भरना शुरू होता है तब तक चलता है, और इसलिए अगले 24-48 घंटे की ये बात है। नहीं, मुझे लगता है कि नामों की चर्चा तो कर ही सकते हैं, नामों की चर्चा होगी, नामों का चयन भी होगा, और सही समय पे जब तक फॉर्म भरने की डेट है उसके काफ़ी समय हम उसका फॉर्म पर्चा भर सकेंगे। एक सेकंड प्लीज। मुझे लगता है कि ये सभी चर्चा रूबरू करना चाहते हैं हम चैनल्स के द्वारा और मीडिया के द्वारा ये चर्चा न करते हुए 25 साल के जो साथी है वो आपस में बैठ के ये चर्चा करेंगे। हाँ सोनल साहब, ये आज के बात है, हम तो कल साहब हम तो दिल्ली आज सुबह आए हैं, कोई हम पिछले 8 दिन से बैठे ऐसे नहीं है, इसलिए आज सुबह आए, अभी बैठक करके शाम को वापस जाएंगे और उसके बाद चर्चा करेंगे। यस मैम। बोलता हूँ साथ में। और किसका है? आप लास्ट में। हाँ, मेरा सवाल ये कि उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में आपके सबसे बड़े नेता मोदी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वो शिवसेना पार्टी के कारण बने रहे, साथ ही साथ जो है उनको जानता कौन था इस देश में, इस तरह का भाषा का इस्तेमाल किया। एक पहला इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि जब 288 की वो बात करते हैं, तो देखो जब ये दोनों पार्टी आए हैं और इलेक्शन के समय में हम दोनों भी लड़ते हैं मैदान में, तो दोनों पार्टियां वहाँ की जितनी सीटें 288 वो 288 के तो स्टडी करेगी ही। भला ही लड़ना न लड़ना की बात अलग रहती है, सीट कितनी मिलती है क्या मिलती है उस पर निर्भर रहती है, अलायंस रहता है नहीं रहता है उसके ऊपर निर्भर रहता है, पर दोनों भी पार्टियाँ 288 के लिए स्टडी करेगी और कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि क्या बताया था आपने, काडर का प्रेशर तो हमारे ऊपर यही है कि हमारा काडर बार बार पहले से इतने पिछले टाइम पे हमला हमारे काडर का प्रेशर था कि जब बार बार बीजेपी ही सरेंडर हो रही है, महायुति को टिकने के लिए या अच्छी मजबूत रखने के लिए, जब समय आता है कि रामदास जी आठवले को कोई राज्यसभा की सीट दी जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने देना चाहिए। जब कोई समय आता है तो अभी तक 6 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की दे चुके हैं, मतलब उनको हम लोग हमारी सीट देते आए हैं पर उन्होंने एक भी सीट हम लोगों को नहीं दी। तो काडर का प्रेशर हमारे ऊपर यह है कि कम से कम इतना तो उनसे ले लो कि जो 25 साल में कभी जगह उनकी चुन के ही नहीं आई, वो कम से कम हमारे हाथ में लेके हम लड़के तो देखे। इतना ही है, क्योंकि उनकी चुन के आए हुए सीट हम मांगते ही नहीं है। जो 25 साल में 5-10 हज़ार 25 हज़ार वोटों के नीचे आए हैं
वो देवा ऐसे हमारी मांग नहीं, हम कोई उनके अच्छे सीट मांग नहीं रहे। एक तीसरी बोला श्रीकांत ने विचारलं मला. वो तो शिवसेना का तो का स्वभाव रहा है कि मोदी जी के ऊपर बोलेंगे, किसी के ऊपर रहा है। फिर भी हमने हमारी नाराजगी जो है हमने उनको कल बताई, और हमने उनको ये भी जता दिया, कल मैंने बताया था कि भाई हमारे मोदी जी हमारे एक आदरणीय नेता है, उनके ऊपर अगर आप ऐसा करते होंगे तो हम ये सहेंगे नहीं है। आप कुछ भी लिखते जाएंगे और मानते जाएंगे हमारे नेताओं के बारे में, तो ये बात उचित नहीं होगी। इसमें दोनों ने संयम रखना चाहिए, और उनको हमने ये बात हमारी कन्वे की है। सर, शिवसेना ने बहुत क्लियर कर दिया है कि 150 तो उनका इलेक्शन कैंपेन ही था, तो 150 से नीचे नहीं आएंगे। तो क्या अलायंस को बचाने के लिए आप 150 से नीचे एक्सेप्ट कर? देखो, अलायंस के बचाने के लिए बार बार हमने तो भूमिका हमने ली है। हमने बोला है कि 7 जगह कौन देता है कि चलती है हमारे प्रकाश जावड़ेकर जैसी कि सिटिंग सीट, जो प्रकाश जावड़ेकर का कोई गुनाह नहीं था, अलायंस मजबूत करने के लिए हमने रामदास जी आठवले को हमने दी। उसके पहले 6 सीट भी लोकसभा के हमने देते गए। मतलब बीजेपी हमेशा त्याग करते रहे और एक सीट भी आप उसमें ना देते रहे, ये बात ठीक नहीं है। ये बार बार हमने उनको जताया है, बताया है, और इसके ऊपर दोनों चर्चा के बाद में कोई निर्णय हो सकता है तो निर्णय भी लेने के लिए हम तैयार है। पर हमारी बार बार भावना ये रही, इतना त्याग हमने आज तक किया है, उसके बाद भी महायुति रहना चाहिए, ये हमारी भावना है।